हेलो स्टूडेंट, आप आज हम लोग देखने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के आगे के टॉपिक के बारे में। कल तक हमने समझा था कि जो मसल है उसमें सार्कोमियर के स्ट्रक्चर हमने देखा था, जिसमें कि हम लोग किस मसल को देख रहे थे, जो हमारा स्केलेटल मसल है, जिसमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड पाया जाता है। और यहाँ पे आपको यही कल समझाया गया था कि ये क्या है, थिन फिलामेंट है, ये क्या है आपका थिक फिलामेंट है, फिर से ये क्या है, थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट के बीच में क्या है आपका थिक फिलामेंट है, और थिक फिलामेंट की जो लाइनिंग है, ये थिक फिलामेंट जो है इसकी जो लाइनिंग है बीचों बीच, यानी वो किससे कवर्ड होती है, एक लाइन से कवर्ड होती है, इसको एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम लाइन। यानी एम लाइन वो लाइन है जो क्या करती है, थिक फिलामेंट को आपस में बाइंड करके रखती है। जबकि जो आपका थिन फिलामेंट था उसको बाइंड करने वाली लाइन कौन थी, तो एक जिगजैग लाइन थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जेड लाइन बोलते थे। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई थी कि जेड लाइन क्या थी। जेड लाइन थी जो थिन फिलामेंट को, जो कि एक्टिन से बना होता है, उसको बाइंड करके रखती है। एम लाइन क्या होती है? एम लाइन वो होती है जो थिक फिलामेंट को आपस में बाइंड करके जोड़ करके रखती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक आई बैंड होता है, एक ए बैंड होता है। आई बैंड का मतलब आइसोट्रॉपिक। हमने कहा था कि जब हम लोग सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने रीजन में आपको सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, आई बैंड। जबकि जहाँ पर थिक और थिन दोनों फिलामेंट नजर आ रहे हैं, जहाँ पर थिक और थिन दोनों फिलामेंट नजर आ रहे हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ए बैंड के नाम से, एन आइसोट्रॉपिक बैंड के नाम से जानते हैं। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे थिन एंड थिक बोथ फिलामेंट अपीयर साइमल्टेनियसली, ठीक, दोनों साथ में एक साथ नजर आ रहे हो, तो उसको हम ए बैंड का नाम जानते हैं। फिर मैंने बोला था ऐसे ही आई बैंड इधर है, आई बैंड इधर है, बीच में क्या है, ये देखिए जहाँ पे थिन थिक दोनों नजर आए, ए बैंड है, यहाँ पे भी ए बैंड है, और बीच में जो थोड़ा सा लाइन बच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन के नाम से जानते हैं, जिसको हैंसन जोन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आई होप आपको ये मसल का जो स्ट्रक्चर था वो आपको सार्कोमियर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सार्कोमियर क्या था, दो जेड लाइन के बीच की दूरी, एक जेड लाइन ये है, दूसरी जेड लाइन ये है, दोनों के बीच की जो दूरी है, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग जेड लाइन के नाम से जानते हैं, और इन्हीं उनको सार्कोमियर के नाम से जानते हैं, और यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आपका मसल है। ठीक है, आई होप। अभी हम लोग देखने वाले हैं आज कि जो आपके जो थिन और थिक फिलामेंट हैं उनके स्ट्रक्चर को, थिन फिलामेंट को हमने क्या बोला था, आपका एक्टिन बोला था। क्या बोला था? एक्टिन। तो ये आपका जो एक्टिन होता है वो है क्या, एक्चुअली ये क्या है, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है। कंट्रेक्टाइल का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मूवमेंट हमारे बॉडी में काज होता है। तो यहाँ एक्टिन जो है वो क्या है, प्रकार की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। तो हम लोग देखने क्या वाले हैं कि थिन फिलामेंट, हमने क्या बात की अभी, थिन फिलामेंट की। जो थिन फिलामेंट है वो तीन प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे बना है? थ्री प्रोटीन, तीन प्रोटीन्स होते हैं, वो आपके इन इसको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तीन प्रोटीन में एक है आपकी एक्टिन, दूसरी है आपकी ट्रोपोनिन, क्या है, ट्रोपोनिन, और तीसरी है आपकी ट्रोपोमायोसिन। क्या है? ट्रोपोमायोसिन। तो तीन चीज़ें आपको समझ में आई, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। जो एक्टिन है ये आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, जो आपकी क्या कर रही है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से जानी जा रही है। और यहाँ पे दो हैं आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और इसमें भी जो आपकी ट्रोपोनिन, क्या, जो आपकी ट्रोपोनिन है वो तीन सब यूनिट से मिलकर बनी, यानी ट्राइमेरिक है। ये ट्रोपोनिन क्या है आपकी, ट्राइमेरिक। क्या है आपकी, ये ट्राइमेरिक है। और ट्राइमेरिक का मतलब है तीन सब यूनिट से मिलकर बनी है। उन तीन सब यूनिट का नाम क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आपकी ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन, उसमें एक आता है टीपीसी। क्या आता है? टीपीसी। ट्रोपोनिन जो कैल्शियम से बाइंड करती है, जो ट्रोपोनिन को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है कैल्शियम आयन से, उसको हम टीपीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका टीपीआई। ये क्या है, इनहिबिटरी है। जब हमारे मसल्स नॉर्मल स्टेज में होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में ये टीपीआई जो होता है उसका रोल होता है। और तीसरा है आपका टीपीटी। तीसरा क्या है, टीपीटी, यानी ट्रोपोनिन को, ये ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से बाइंड कराता है। तो हमारा जो ये थिन फिलामेंट है, तीन प्रकार की प्रोटीन बना है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन क्या है, ट्राइमेरिक है, यानी तीन प्रकार के सभी यूनिट मिलकर बना है, जिसमें टीपीसी है जो कैल्शियम आयन से ट्रोपोनिन को बाइंड कराता है, और टीपीआई जो है वो नॉर्मल जब इनविट्री कंडीशन होती है, जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, दैट ड्यूरिंग दोज कंडीशन इट विल बी एक्ट, उसमें ये एक्ट करता है। और टीपीटी जो है वो क्या कर रहा है, ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से एक्ट कराता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है
ये जो ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट्स है उसमें जो आपकी ये एक्टिन है वो आपकी बनी कैसे? तो एक्टिन कैसे बनी है? एक मोनोमर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जी एक्टिन। क्योंकि ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एक्टिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है और उसको हम जी एक्टिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जी एक्टिन किससे बना हुआ है? जी एक्टिन से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जी एक्टिन। जी एक्टिन से बना है। या हम ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये क्या है? जी एक्टिन। जी एक्टिन मैग्नीशियम आयन, क्या है? मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में पॉलीमेराइज होता है। क्या होता है? पॉलीमराइज, यानी पॉलीमराइजेशन होता है जी एक्टिन का मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, जिससे क्या बन जाते हैं? 2 एफ एक्टिन बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 एफ एक्टिन बनते हैं, यानी फिलामेंटस एक्टिन बनते हैं। ठीक, जी का मतलब क्या? ग्लोबुलर, और एफ का मतलब फिलामेंटस। तो 2 फिलामेंटस एक्टिन बनते हैं और वो जो होते हैं आपस में क्या करते हैं? इस तरीके से क्रॉस लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बना है। तो यहाँ पर ये आकर के अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, और इसको हम एफ एक्टिन के नाम से जानते हैं, यानी कि फिलामेंटस। और इसमें क्या होता है? यहाँ पे फाइब्रस स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रोपोमायोसिन, वो आकर के अटैच होता है। और यहाँ पर 3 आपके स्ट्रक्चर और नजर आएंगे, 3 ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बताया अभी आपको? ट्रोपोनिन। यानी ये आपका क्या है? एफ एक्टिन। ये आपका क्या हो गया? एफ एक्टिन। ठीक। तो ये जो एफ एक्टिन है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एफ एक्टिन है उसमें क्या है? एक ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दिया आपका? ट्रोपोमायोसिन। क्या बोला? ट्रोपोमायोसिन। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है इसको। ट्रोपोनिन क्या है? आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, और जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। इस तरीके से जब पॉलीमराइजेशन होता है जी एक्टिन का, इसका जी एक्टिन, जो जी एक्टिन है उसका पॉलीमराइजेशन होता है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, तो एफ एक्टिन बनते हैं। कितने एफ एक्टिन? 2 एफ एक्टिन बनते हैं, जिसके अंदर फाइब्रस ट्रोपोमायोसिन और ग्लोबुलर आपका ट्रोपोनिन पाया जाता है। अब होता क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो एक्टिन प्रोटीन है, एक एक्टिन प्रोटीन को अगर हम देखें, जो आपका एक एक्टिन प्रोटीन है, इस तरीके का हम एक एक्टिन प्रोटीन को देखें तो एक एक्टिन प्रोटीन में आपका ये बाइंड, इसमें क्या होता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या पाया जाएगा? मायोसिन बाइंडिंग साइट पाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि इसको मास्क करके रखता है, कौन से? यहाँ पे ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन की जो यूनिट ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन इस एक्टिन को बाइंड करके रखते हैं, यानी कि मास्क करके रखते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट को, जिससे कि ये आपकी एक्टिन इससे मायोसिन से बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर क्या है? हमने एक एक्टिन लिया। एक एक्टिन में क्या है? आपका मायोसिन बाइंडिंग, यानी एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग है साइट है, जो कि मायोसिन के हेड से जाकर बाइंड करती है। लेकिन ये तब तक बाइंड नहीं कर पाएगी जब तक ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की सब यूनिट से क्या है? ये मास्क है। जब तक ये मास्क रहेगा इन प्रोटीन से, तब तक ये मायोसिन के हेड से कभी भी जाकर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है। जब ये रिमूव हो जाएंगे, अनमास्क हो जाएंगे, तो जाकर के ये क्या करेंगे? मायोसिन के हेड से जाकर बाइंड कर देंगे। तो इसको होता क्या है इसमें कि इसमें अभी आपको मैंने 3 सब यूनिट बताई ट्रोपोनिन की, जिसमें टीपीआई था, टीपीसी था और टीपीटी था। तो जो इसमें टीपीटी है, टीपीटी क्या है आपका? टीपीसी, ये टीपीसी ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन को कैल्शियम आयन से बाइंड कराता है। जब इसमें क्या होता है कि जब इसको कैल्शियम आयन मिलता है, क्या मिलेगा? कैल्शियम आयन मिलेगा, तो ये क्या करता है? तुरंत ये क्या करेगा? ट्रोपोनिन जो मायोसिन से बाइंडेड है, टीपीटी से बाइंडेड है, वो तुरंत क्या हो जाएंगे? उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेज आ जाएगा, और उसके बाद ये तुरंत क्या हो जाएगा? अनमास्क हो जाएगा, और ये रेडी हो जाएगा मायोसिन के हेड से बाइंड करने के लिए। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा जब तक हमारा जो एक्टिन है उसका मायोसिन बाइंडिंग साइट अनमास्क ना हो जाए। और सेम ऐसे ही भी आप पढ़ेंगे मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, और वो भी तब तक एक्टिन से ज्वाइन नहीं कर पाएगा जब तक वो मार्क्ड है। किसकी वजह से? उसमें पाया जाता है एटीपी, और वो एटीपी जब तक रिमूव नहीं होगा
तब तक वो कभी भी एक्टिन से ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो हमारे यही एक्टिन और मायोसिन जब बाइंड करेंगे, यानी एक्टिन है वो मायोसिन के हेड से जाके बाइंड करेगा तो ही जाकर के मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करवाने वाले हैं कि इसको हम अनमास्क करेंगे, और अनमास्क कैसे करेंगे वो हमें जानना है। तो आपने देखा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ आप देखिए हमने क्या बताया कि एक्टिन को अनमास्क कराना है। तो अनमास्क करने के लिए क्या चाहिए आपका टीपीसी। टीपीसी को क्या चाहिए, कैल्शियम आयन। जब कैल्शियम आयन मिलेगा तो फिर जाके कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और वो अनमास्क हो जाएगा और रेडी हो जाएगा मायोसिन के हेड से ज्वाइन करने के लिए। तो उसको कैल्शियम मिलता कैसे, तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका नर्व सेल्स है। नर्व सेल से क्या आएगा, सिग्नल आएगा। सिग्नल आकर कहाँ पहुँचेगा आपका, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स हैं जहाँ पर आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको हम एसिटिलकोलाइन कहते हैं। ये क्या है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही आपका कहाँ पे आएगा, जो इसके बाइंडिंग साइट, यहाँ पे क्या होते हैं आपके बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है। बाइंडिंग साइट से आकर के अटैच होगा। जैसे ही एसिटिलकोलाइन रिलीज होगा और बाइंडिंग साइट से मसल सेल से, ये हमारा क्या है मसल सेल से, मसल सेल से आकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा मसल सेल से। तो इसमें तुरंत क्या होता है, ये मसल की जो मेम्ब्रेन है जिसको हमने कल बताया था, क्या बोलते हैं आपका सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। और सार्कोलेमा में क्या हो जाता है आपका, मसल की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, डीपोलराइज। डीपोलराइज का मतलब होता है नॉर्मल स्टेज में सोडियम आयन बाहर की तरफ होता है, लेकिन जब डीपोलराइजेशन होता है तो इस सोडियम आयन का क्या हो जाता है, इनफ्लक्स हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा। और ये है आपका मसल जो सार्कोलेमा है उसका क्या है, ये इमेजिनेट हो जाता है अंदर की तरफ और क्या बनाता है, टी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं टी ट्यूबुलिन। क्या बोलते हैं, टी ट्यूबुलिन। ये टी ट्यूबुलिन है जो इमेजिनेट हुआ है सार्कोलेमा के कारण। यहाँ पर जब मसल क्या करेगा, सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस चार्ज क्या करेगा, आपने पढ़ा था मसल के अंदर, मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। और मसल के रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा सोडियम आयन अंदर आएगा, सोडियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज कराएगा। और कैल्शियम आयन क्या करेगा, ये है आपका थिन फिलामेंट जिसमें टीपीसी नामक आपका क्या है बाइंडिंग साइट है, उस टीपीसी से जाकर अटैच होगा और तुरंत वो क्या कर जाएगा, अनमास्क हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिन आपका अनमास्क होगा और ये मायोसिन है, मायोसिन का ये हेड है उससे जाकर ये अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका मैसेज आया न्यूरॉन के थ्रू, एसिटिलकोलिन के रूप में रिलीज हुआ और उसके रिसेप्टर जो कि 30 to 40 मिलियन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उससे जाकर अटैच होगा और उसके बाद सोडियम का इनफ्लक्स होगा जिससे कि डीपोलराइजेशन कहा जाता है। और ये प्लस आयन टी ट्यूबुलिन के थ्रू अंदर आएगा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, वहाँ से कैल्शियम आयन को रिलीज कराएगा। और कैल्शियम आयन कहाँ जाएगा, एक्टिन के पास। एक्टिन के पास क्या है, टीपीसी है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट है जो ट्रोपोनिन से अटैच कराता है। और जाकर के वो तुरंत क्या करेगा, उसे रिएक्ट करेगा और टीपीसी में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएगा और वो एक्टिन को तुरंत क्या करेगा, अनमास्क कर देगा। किसको, एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट को अनमास्क कर देगा। और नाउ द एक्टिन इज रेडी टू गोइंग ऑन द रिएक्शन विद मायोसिन हेड, बाइंड विद मायोसिन हेड। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।